नमस्कार सभी दर्शकों को। जनता का राज में आप सभी लोगों का मैं आनंद राजपूत स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश जी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपसे कहा गया था कि बहुत जल्दी एक सीरीज राजनीति पे बेस्ड हम लोग लाने वाले हैं, जिससे सभी लोगों को हम पिछली विधानसभाओं का जो इतिहास रहा है वो भी बताएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 2027 के चुनाव में कौन सा प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग पार्टियों के जो हैं उनके क्या दिशा निर्देश होने वाले हैं। अवधेश जी, आज हम किस पार्टी से और क्या चीज शुरू करने वाले हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि राजनीति बहुत जरूरी है। राजनीति से ही सारी चीजें होती हैं क्लियर। तो राजनीति में हम आज सबसे पहले लगभग सपा ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की चर्चा करने वाले हैं। और हमेशा से बीजेपी, क्योंकि अभी सत्ता में, और बीजेपी अपने टिकट सबसे बाद में क्लियर करती है, तो क्यों ना हम समाजवादी पार्टी, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और जिन्होंने लोकसभा में अपना लोहा मनवाया और यूपी में तो बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की चर्चा करेंगे। और चर्चा किस विधानसभा की करेंगे वो आनंद जी बताने वाले हैं। जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम जो विधानसभा लेने वाले हैं चर्चा में, उसका नाम है रियासत चरखारी, जो थी चरखारी विधानसभा, जिला महोबा में आती है। 1995 में, सन 1995 में जिला महोबा को हमीरपुर से अलग किया गया था। उसके बाद जिला महोबा में दो विधानसभाएं रही, चरखारी और महोबा। जो सबसे लोकप्रिय, सबसे चर्चित और प्रत्याशियों के लिए सबसे ज्यादा जो फेवरेट विधानसभा है चरखारी, तो उसमें क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष से शुरू करना चाहते थे, जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि भाजपा ऑलरेडी अपने प्रत्याशी बाद में निर्धारित करती है, बाद में सामने लाती है। इसीलिए हमने सोचा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ज्यादा कैंडिडेट, अगर हम दावेदारी की बात करें अवधेश जी, तो कहीं ना कहीं सपा में हमको ज्यादा कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि गांव गांव में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उथल पुथल देख पा रहे हैं अवधेश जी। बिल्कुल, लखनऊ से भी यही सूचना है आनंद जी की लखनऊ से भी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है कि जो क्षेत्र में जो लोगों के बीच रहेगा, जो लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुंच बनाएगा, उनके सुख दुख में शामिल होगा, टिकट उसी बेस पे मिलने वाला है। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश जी। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी 2027 में अपनी उम्मीदवारी चाहता है, टिकट चाहता है, वो अभी से अपने जाके विधानसभा में मेहनत करे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो और उनके पास जाके उनकी समस्याएं सुने, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करें। उसी आधार पर फिर टिकट होगा। कहीं ना कहीं अवधेश जी, प्रत्याशियों में या जनता में ये चीज जानकारी होती है या कहीं कि भ्रम होता है कि टिकट लगभग 2 से 3 महीने पहले तय होता है, तो बहुत से प्रत्याशी तभी 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि टिकट 3 महीने या 6 महीने पहले तय होते हैं, या टिकट और पहले से तय हो जाते हैं अवधेश जी? मैं आनंद जी आपको बता दूं कि जहां तक राजनीति का जितना अनुभव है, फील्ड में लगातार रह रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव देखे हैं, उससे पहले भी चुनाव देखे थे, पत्रकारिता में थोड़ा समय हो गया है, तो इतनी समझ तो है। ये बात जो आप 3 महीने कह रहे हैं, भूमिका बहुत पहले से लगभग पार्टियां तैयार कर देती हैं। बिल्कुल। और आश्वासन सभी प्रत्याशियों को दिया जा रहा है, क्योंकि पार्टियों को जरूरत रहती है सबकी, क्योंकि कैंडिडेट भाई कोई भी रहे, लेकिन जो साइकिल का चिन्ह है उनका, वो लोगों तक पहुंचता है। हर प्रत्याशी अपने में अखिलेश यादव जी की फोटो छपवाएगा, होर्डिंग में साइकिल का चिन्ह बनवाएगा, तो प्रचार तो कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी को चाहिए रहता है। कहीं ना कहीं पार्टी का ही प्रचार हो रहा है, पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो इस बार तो ये भी सूचना है और लगातार मीडिया के माध्यम से ये कहा गया है कि 1 साल पहले जिन जिन सीटों पर सपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है पिछली बार विधानसभा में, तो 1 साल पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि क्षेत्र में सब लोग, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और आप भी, मैं बता दूं बीच में रोककर, कि दर्शक हमारे लिए सब राजनीति समझते हैं, और दर्शक अगर कुछ नाम छूट जाए तो दर्शक भी बता दें कि कौन से और नाम है जो टिकट की होड़ में है। कुछ नाम को बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम कुछ नाम लेके आए हैं। कुछ एक्टिव ज्यादा लग रहे हैं लोग जो अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिनके नाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वो नाम दिखाई दे रहे हैं
कुछ प्रत्याशियों में ये भी होता है कि अभी नहीं सामने आते हैं, बाद में सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं अवधेश जी ये शायद गलती करने वाले हैं, क्योंकि अगर 1 साल पहले टिकट निर्धारित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दिखना जरूरी है अभी से। अगर अभी से नहीं दिखेंगे, उसी टाइम पे जाएंगे तो उस टाइम पे जो फीडबैक मिलेगा, जनता से फीडबैक मिलेगा, या जो कार्यकर्ता पार्टी के जमीनी स्तर पर होते हैं या जो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं वो भी फीडबैक देते हैं, तो जो नेता ज्यादा एक्टिव है ग्राउंड पे, फील्ड पे, उसके ही नाम कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने वाले हैं जी। अवधेश जी, एक और जानकारी जो विशेष रूप से मिली थी, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, आपने बताया कि आपकी उनसे बात हो रही थी, तो उनका क्या कहना था? जी, अभी पीडीए की बहुत बड़ी सभा हुई थी मुरारी में, और सबको ज्ञात है अभी उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो बीच लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले थे। नरेश उत्तम पटेल की जगह श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो श्यामलाल पाल जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि प्रदेश के जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं उनका भी कहना है और पार्टी का भी यही है कि जो क्षेत्र में हमें एक्टिव दिखाई देगा, जिसका नाम, जिसकी जनता खुद मांग करेगी कि ये प्रत्याशी हमारे बीच में आ रहा है, उसका लगभग नाम कंफर्म हो जाएगा। तो प्रत्याशियों में देखें आप कितनी लगातार, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे रामलीला कार्यक्रम हो, चाहे गांव में कुछ भी हो, प्रत्याशी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं एक्टिव नामों में से कुछ चर्चा करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों ने अपने स्तर पे से ही कहीं ना कहीं प्रचार, लोगों से संपर्क करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के बीच में जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना शुरू कर दिया है। तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाते अवधेश जी। इसी के साथ ही पहला प्रत्याशी जो हमको दिखाई दे रहा है, या आपकी जानकारी के अनुसार जो आप लगातार फील्ड पे जाते हैं, लोगों में क्या लालसा, क्या इच्छा है, लोगों का क्या कहना है कि कौन कौन से प्रत्याशी होने वाले हैं? तो पहला प्रत्याशी कौन है अवधेश जी? पहले प्रत्याशी में ये एक नंबर वाई है, और आनंद जी मैं बता दूं कि इससे ऊपर नीचे कुछ भी हो, ये कोई नंबर नाम हमें एक साथ लेने नहीं है, तो क्रम से नाम डले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई दावेदारी तय नहीं होती है कि पहले नाम किसका है। तो पहला नाम मैं अपनी डायरी में लिख के लाया हूं, जिसपे चर्चाएं हैं। कप्तान सिंह राजपूत, जालौन से निवास करते हैं, ताल्लुक रखते हैं जी, और पूर्व विधायक है यहाँ से, इनकी पत्नी भी रही हैं। और कप्तान सिंह राजपूत की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं जी, तो उनके नाम में प्लस पॉइंट चीजें क्या जा रही हैं उस पर बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले आनंद जी, मुझे लग रहा है कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो चुनाव का अनुभव है। चुनाव का अनुभव है, बिल्कुल ठीक, जीत कर गए थे, हाँ, सीट निकाल के दी थी जी। और उनकी फिर अगर माइनस की बात करें, उनकी वीकनेस क्या है जी, तो बीच में जब वो पूरी पंचवर्षीय सीट है अपनी, पूरी पंचवर्षीय विधायकी नहीं चला पाए, बीच में पत्नी को बनाए थे, तो आनंद जी ये कहीं ना कहीं उनके साथ जी निगेटिव चीजें जा रही हैं। लेकिन अवधेश जी एक और बात, अगर हम विशेष रूप से दृष्टि डालें तो कहीं ना कहीं सीट निकाल के देना एक बार, ये कहीं ना कहीं पार्टी के दिमाग में तो चीज जाती है कि ये प्रत्याशी एक बार सीट निकाल के दे चुका है पार्टी को। वो अलग बात है अपनी पंचवर्षीय उन्होंने टर्म कंप्लीट कर पाया नहीं कर पाया, क्या कारण रहे, वो क्षेत्र की जनता हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरी बार शायद कप्तान सिंह जी की पत्नी ही चुनाव लड़ी थी, उर्मिला राजपूत जी, बीच में जी। बिल्कुल आनंद जी, मैं कहूंगा बीच में आपको रोकूंगा, बीच में ही अदालत का फैसला आया था जी, और जब उन्हें फिर जेल जाना पड़ा तो बीच में फिर दोबारा चुनाव हुए जी, फिर पत्नी उनकी जीत के आई थी जी। तो पत्नी उर्मिला कप्तान सिंह राजपूत जी, उन्होंने भी सीट निकाल के दी, उन्होंने भी सीट निकाल के दी थी। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पकड़ तो है जी, 6 लोगों के बीच में जाते रहे हैं, तो ये मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। और मैं कहूं कि ये जो आपकी चरखारी विधानसभा है जी, हम कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं जातिवाद के, क्योंकि बहुत हर पार्टियां ये प्रत्याशियों की घोषणा और एक क्रम जरूर देखती हैं कि किसकी संख्या कितनी भारी है। तो यहाँ कप्तान सिंह राजपूत लगा है, और चरखारी विधानसभा में सबसे ज्यादा राजपूत लोधी वोटर हैं, तो ये भी ये है कम से कम कि राजपूतों को देख के जाति समीकरण बैठाया जाएगा, आनंद जी सहमत है आपसे? और कहीं ना कहीं इसी जातीय समीकरण का परिणाम है लोकसभा के रिजल्ट जी जी जी। इसके पहले भी अगर अपन विधायकी पे नजर डालें तो पहले जैसे अजय सिंह राजपूत जी का टिकट कंफर्म हुआ था, उसके बाद दूसरा टिकट हुआ। ये आपने बहुत अच्छा आनंद जी याद दिलाया, और ये आपकी तारीफ है आनंद जी की। अजय सिंह राजपूत जी
का टिकट जिस तरह पिछली बार काटा गया, तो ये भी कहा गया कि राड विधानसभा में बहुत फर्क पड़ा उनके टिकट कटने से। 2-3 विधानसभा में फर्क पड़ा, गरौठा तक फर्क पड़ा। राजपूत बहुत नाराज हो गए थे, बोले राजपूतों का समाजवादी पार्टी ने और इस तरह अपमान किया है, टिकट होने के बाद टिकट काट दिया है। अब अजेंद्र सिंह राजपूत जब सांसद बन के आ गए हैं जी, तो ये क्लियर हो गया कि अजेंद्र सिंह राजपूत को अब एक प्रत्याशी तो बाहर ही हो गए हैं, वो तो सांसद बन गए हैं। अब अजेंद्र सिंह जी का नाम नहीं है, तो उनके बाद दूसरा नाम अगर मैं चर्चा करूं तो दिनेश राजपूत भटेौरा कला। दिनेश राजपूत भटेौरा कला और पूर्व प्रधान भी रहे हैं भटेौरा से जी। और लोधी बोरवेल्स के नाम से इनका बिजनेस चलता है चरखारी में जी। ये इनका परिचय है। तो दिनेश राजपूत लगातार हमारे चरखारी विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं लगातार उनकी होर्डिंग और उन्हें एक्टिव देख रहे होंगे और लगातार पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे। और जी क्या ये कैंडिडेट नंबर 2 होने वाले हैं? जी, कैंडिडेट नंबर 2। कप्तान सिंह राजपूत जी के बाद मैं दर्शकों को बता दूं, जो कैंडिडेट नंबर 2 हमने अनाउंस किया है, या अपनी तरफ से क्षेत्र की जनता, हालांकि ये हमारी तरफ से नहीं है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आई क्षेत्र की जनता की ही तरफ से है। तो दूसरा जो कैंडिडेट का नाम आ रहा है उनका नाम है दिनेश सिंह राजपूत जी, और ये भटेौरा कला से हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। हाँ, और आप मैं बता दूं कि दिनेश राजपूत जी के साथ प्लस पॉइंट क्या है जी, जो लगातार चरखारी विधानसभा में मैं जा रहा हूँ, चीजें निकल के आ रही हैं और कई बार बात की है, यहाँ की जनता आनंद जी बात कर रही है लोकल की, और दिनेश राजपूत जी के साथ ये है कि ये भटेौरा कला चरखारी विधानसभा का ही गांव है जी, और लोकल के प्रत्याशी हैं। कई बार जनता भीड़ में से ये निकल के आती है कि हमें लोकल का प्रत्याशी चाहिए। अधीर जी, क्या वाकई ये चीज, इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि कैंडिडेट लोकल का होना चाहिए? अब ये आनंद जी, अब इस बात के लिए देखें, विकास तो सबसे बड़ी बात करती है, प्रत्याशी तो ये है कि यहाँ से पूर्व में मैं आपको याद दिलाऊं कि उमा भारती कहाँ से आई थी और यहाँ से जीत कर गई थी। बिल्कुल, मैं भाजपा से, और उमा भारती तो बड़ी लीडर हैं तो जीत के गई थी। तो लोकल का, जनता का, अब जनता का आनंद जी क्या क्या ये मुद्दे भी बनाए जाते हैं विपक्षी पार्टी की तरफ से। जी जी, मुद्दे बनाए जाते हैं कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होता है जो लोकल से, या दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट जो बाहर का है, तो कहीं ना कहीं उस नेता के माध्यम से ये भी आवाज उठाई जाती है कि क्षेत्रीय लोकल प्रत्याशी को ही वोट दें। जी जी जी। अवधेश जी, अगर लोकल की अगर अपन बात करें जी, तो इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, सांसद जी, जो मौजूदा सांसद जी हैं अजेंद्र सिंह राजपूत जी, तो उस टाइम पे भी ये बात बहुत सुनने में आई थी कि भाई क्षेत्रीय नेता हो, इस खास तौर से विधानसभा में। हालांकि दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो उस विधानसभा के हिसाब से तो वो भी लोकल हो जाएंगे जी जी, लेकिन अगर यहाँ पे लोकल की बात किया जाए, चरखारी विधानसभा हो गया, महोबा, तो यहाँ पे ये बहुत आवाज जोरों शोरों से थी कि भाई इनको जिताना है, इनको जिताना है, क्षेत्र के बीच का व्यक्ति सांसद रहेगा। बिल्कुल, तो ये आनंद जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। और अगर अगले नाम पर चर्चा करें, दर्शक नाम का इंतजार कर रहे होंगे, ये नाम हम जो बता रहे हैं एक्टिव नाम, क्योंकि ये सोशल मीडिया में जहां भी हमें लोगों को होर्डिंग दिख रही है, शुभकामनाएं त्योहारों की दे रहे हैं, दीवार पेंटिंग दे रहे हैं, हम उनमें से नाम लेकर आए हैं। तो ये तीसरा नाम, हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत, कुलपहाड़, ये पता है उनका। और आनंद जी के इस नाम पर चर्चा, ये युवा हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत, इस नाम की चर्चा बहुत है जी जी जी। और अभी कहा जाए कि राजनीति का अनुभव, युवा भी हैं और डॉक्टरी, सनत राजपूत डॉक्टर हैं जी। और अवधेश जी, तो यहाँ टिकट की दावेदारी कौन पेश कर रहा है, डॉक्टर सनत राजपूत जी या उनकी वाइफ हेमलता जी? अभी तो फिलहाल होर्डिंग में दिख रहा है, तो होर्डिंग तो शुभकामना की होर्डिंग की मान के चलें तो उनके पिताजी के नाम की भी होर्डिंग लगी है जी। सनत राजपूत जी अपनी अलग से होर्डिंग लगवाए हैं, हेमलता राजपूत जी की भी अलग से लगी है। तो कई होर्डिंगों में अभी पत्नी को ही आगे किए हैं। तो हेमलता डॉक्टर सनत राजपूत तो मेरे हिसाब से पत्नी को ही, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर हैं सनत राजपूत जी, तो पत्नी को ही अपनी आगे किए हैं। और आगे चीजें क्या बदलती हैं अब ये डॉक्टर सनत राजपूत ही बता सकते हैं क्या चल रहा है जी। और जी, कहीं ना कहीं अगर इनके इतिहास की या एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या हेमलता जी को कोई पिछला चुनाव का तजुर्बा है? जी, कुलपहाड़ से अभी पूर्व में ही चेयरमैन ही लड़े हैं और चुनाव का अनुभव है। और सनत राजपूत के साथ जो युवा जी लगातार फील्ड में देख रहे हैं, युवा जो जुड़ा है, और लगातार जो एक
सरकारी नौकरी वाले जो हैं शिक्षित है वहाँ बहुत अच्छी टीम, कमाल की टीम है। कई बार उन्होंने मुलाकात कराई है, तो टीम उनके पास लगी हुई है। कहीं ना कहीं अवधेश जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि शिक्षा का भी विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है क्या डॉक्टर सनत राजपूत जी या हेमलता जी के साथ? जी बिल्कुल, पढ़ाई में तो अब डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो पढ़ाई के लिए तो डॉक्टर साहब का अब जी, और कहीं ना कहीं युवा हैं, तो लोगों का जो विशेष रुझान है, लोगों का इंटरेस्ट है, इनके ऊपर भी लोग काफी विश्वास दिखा सकते हैं। लोग विश्वास दिखा सकते हैं। और पार्टी में क्या पकड़ है जी, ये डॉक्टर सनत राजपूत ही जानते होंगे कि क्या आश्वासन दिया है। जी, जी, टिकट में लगातार लगे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी, और अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा नाम जो हमारी डायरी में है, इंजीनियर करण सिंह मुरारी वाले। अच्छा, जी, इस नाम से आनंद जी क्या आपको लगा जोर शोर? मैंने सुना है, क्योंकि पहले जो PDA की मीटिंग हुई थी वो शायद इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के आवास पे, इन्हीं की जगह पे कराई गई मुरारी थी। में हुई थी, बिल्कुल सही जानकारी आनंद जी। जी, तो कहीं ना कहीं जैसा कि नाम के आगे भी आप सुन सकते हैं इंजीनियर है, कहीं ना कहीं जनता के बीच ये संदेश देने की उम्मीद है कि इंजीनियर शब्द लगाने का मतलब कि जनता के बीच में ये भी मैसेज जाए कि शिक्षा को लेके जी जी, कि कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी भी शिक्षित है। तो विशेष रूप से जो बाकी की जनता है, अगर कुछ युवा पढ़ाई लिखाई के आधार पर अगर अपना प्रत्याशी चुनना चाहती है तो वो इस शब्द पे विशेष ध्यान दे सकती है, इंजीनियर। तो लोकल, इनके साथ भी लोकल है। और करण सिंह राजपूत, तो राजपूत तो ज्यादातर है, मैं आनंद जी बता दूं कि जितनी डायरी में अभी नाम है ज्यादातर हमें राजपूत ही हैं। जी, और राजपूत जी, 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 जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है चरखारी विधानसभा में, वोट बैंक है, और जिसको अवधेश जी नकारा भी नहीं जा सकता। आसपास की 2-4 जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पूरी तरह से राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। और नेशनल मीडिया ने भी इस बात का जिक्र किया है। जब पिछले विधानसभा चुनाव के हम परिणाम देख रहे थे, बार बार कुछ न्यूज एंकर विशेष रूप से ये बार बार जोर लगा के ये बात कह रहे थे कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है और जो सांसदीय का चुनाव हुआ है, राजपूत जी को टिकट दिया है, तो क्या परिणाम होने वाला है। परिणाम जैसा की उम्मीद थी सेम उसी हिसाब से परिणाम भी निकल के आए और वो परिणाम भी देखने को मिले। अजय सिंह राजपूत जी ने सिटिंग MP 2 बार के जो सांसद रहे हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को, उनको लगभग 2935 या लगभग 3000 वोटों से हराया था। जी जी, तो इस बात से कहीं ना कहीं पार्टी में, समाजवादी पार्टी में ये चीजें हैं। और हाँ, बहुत मायने रखेगा आनंद जी कि सांसद जी किसका नाम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सांसद जी जीत कर गए हैं और इनकी राय जरूर ली जाएगी बिल्कुल पार्टी की तरफ से। तो अजय सिंह जी के करीबी कौन है, ये बात भी, अजय सिंह का सपोर्ट सब लोग किए थे। ये प्रत्याशी जो जिनके नाम हमारे पास हैं, सब लोग अजय सिंह के प्रचार में और जनसंपर्क में लगे हुए थे। तो अजय सिंह भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी का खुल के कुछ चीजें कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अवधेश जी, अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो यहाँ पे क्या पार्टी का हित देखा जाएगा या लोगों से कौन कितना जुड़ा हुआ है, ये चीजें चलेंगे। बिल्कुल। अब पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पार्टी का हित देखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये फैक्टर काम करता है कि लोगों से जुड़ा कौन हुआ है और लोगों का भला कौन कर सकता है, किसानों का जो आम समस्याएं हैं। सहमत है आनंद जी आपसे। और ज्यादातर जितने नाम है आनंद जी, केवल एक ही जो कप्तान सिंह है वो बाहरी कैंडिडेट की छाप लग सकती है, बाकी तो लगभग लोकल के प्रत्याशियों के जो चीजें हैं नाम लेके आ रहे हैं। अगला नाम पे चर्चा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या इनको और खुल के आने की आवश्यकता है अभी से? हाँ, ये बात है आनंद जी, इससे सहमत है। क्योंकि बुंदेली में एक मैं कहावत बोल दूं कि ऊंट की चोरी नेहरा नेहरा नहीं होती जी। ये हमारे बुंदेली लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल अवधेश जी, इसका मतलब ही समझा दीजिए थोड़ा, कुछ लोग अगर ना समझ पाए तो। अब ऊंट है कि ऊंट इतना बड़ा जानवर रहता है कि अब आनंद जी बुंदेली में हमारे कह गए थे कि इसका मतलब यही है कि ऊंट की चोरी नेहरा नेहरा नहीं हो पाया। ऊंट इतना बड़ा जानवर है तो वो झुक नहीं सकता है, और इसमें वही चीजें हैं कि अगर आपको या तो मैदान में आना है तो खुल के आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया अवधेश जी, आपके कहने का मतलब है कि राजनीति ऐसी चीज है जो लुके छिपे नहीं हो सकती। हाँ, ये बात है कि अगर आप चाहते हैं आपका टिकट हो, अगर आप अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं तो खुल के मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है
और लोग अपनी कहीं ना कहीं पकड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। जी जी। और क्योंकि 2 बार से सरकार में, जी जी जी, कहीं ना कहीं लोग इस बात को भी जज करते हैं कि किस कैंडिडेट में हिम्मत है, किस कैंडिडेट में इतनी क्षमता है कि वो 4 लोगों के सामने समाज में खड़े होकर ये बोल सके कि हाँ, मैं योग्य हूं और मैं इस पार्टी का सदस्यता के रूप में या इस पार्टी का टिकट चाहता हूं, मैं इस पार्टी से उम्मीदवारी अपनी पेश करना चाहता हूं और मैं सबसे ज्यादा योग्य अपने आप को मानता हूं। सहमत है आनंद जी। क्योंकि अगर प्रत्याशी जीत कर आता है तो बात वही होती है कि वो काम किस तरह लेके आएगा, क्योंकि जो जानकार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो अपनी वहां बात रख पाएगा, काम क्षेत्र के लिए लेके आ पाएगा, इसलिए तो लोकल की जनता देखती है कि हमारे लिए कौन विकास कर पाएगा। जी, जैसा कि आपने बोला अधीर जी कि कौन अपनी बात वहां रख पाएगा, कौन अपनी बात क्षेत्र के मुद्दे वहां उठा पाएगा। तो मैंने अधीर जी बहुत ज्यादा अभी तक बुंदेलखंड के नेताओं में ये कैपेसिटी नहीं देखी है कि वो क्षेत्र की जनता की आवाज भवन में, संसद भवन में या फिर वो विधानसभा भवन में उठा पाए। अधीर जी, क्या कारण लगता है? आपका तजुर्बा क्या है इस पे, आपका क्या कहना है इस पे? आनंद जी, ये बात आपकी सहमत है, क्योंकि लगातार जब हम चीजें नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मैंने विधानसभा में तो अभी लोकल के शायद ही कभी मौका मिलता हो बोलने का हमारे विधायकों को, यहाँ तक कि पूरी सीटें चित्रकूट की करवी सीट से अनिल प्रधान करके एक प्रत्याशी थे, वो समाजवादी से जीते थे, और एक प्रत्याशी मुझे यहाँ कालपी से नजर आते हैं, वो जीत के आए थे। बाकी पूरी की पूरी सीटें जी बीजेपी को दी गई थी। अब पता, इतनी सारी सीटें होने के बाद भी आप देखें कि किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अन्याय है क्षेत्र की जनता के साथ। इतना बड़ा बुंदेलखंड एरिया और यूपी का, और उसमें से हमें एक अगर मंत्री नहीं मिलता है जी, तो क्या मतलब चीजें हो पाएंगी? कहीं ना कहीं कमी तो है भाई। क्या कारण है इसका? अगर हमारे विधायक यहाँ से जा रहे हैं, जनता वोट दे रही है, उसके बाद भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जबकि छोटा क्षेत्र तो है नहीं। जी जी। और 2 लगातार जनता विश्वास दिखा रही है, दोबारा में फिर वही परिणाम रहा। ये 2 बार की चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल दोबारा में भी नहीं। यहाँ तक अभी लास्ट में चल रहा, शायद किसी का नाम आ जाए, मंत्री बना दिया जाए। उस समय याद आता है 2007 में जब मायावती मुखिया रहा करती थी उत्तर प्रदेश की, तो कितने मंत्रियों के नाम, कुंवर बादशाह सिंह थे, उन्हें मंत्री बनाया गया था, और धूराम चौधरी एक बड़ा नाम आता है, बिल्कुल, उनको मंत्री बनाया गया था। तो मायावती ने तो उस समय काफी मतलब बुंदेलखंड में देखा था, और कितना मतलब बुंदेलखंड से ही लगता था जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी चल रही हो। उन्होंने मुखिया जो बांदा के थे, सिद्दीकी जी, जी 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 जी, उनका नाम कितना आगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक उस सरकार में देखने को मिला था कि बुंदेलखंड को अहमियत दी गई जी। उसके बाद अवधेश जी इतना कुछ खास महसूस नहीं हुआ कभी कि बुंदेलखंड के लिए किसी भी पार्टी ने इतनी अहमियत दी हो। अब देखते हैं कि दौर किसका आता है, और क्या परिवर्तन का दौर है, या फिर से योगी आदित्यनाथ जी 27 में भी हैट्रिक लगाएंगे आगे। जी जी अवधेश जी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो उम्मीद लगाए बैठी है कि सत्ता परिवर्तन होगा। और क्योंकि ये उम्मीद इसलिए भी लगाई जा सकती है कि बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं कि काफी लोगों के प्रदेश में उस हिसाब से मुख्यमंत्री के हिसाब से टिकट नहीं हो पाए थे। लोकसभा में तो टिकट उनके हिसाब से होने थे, इस बार टिकटों की कटौती होगी। क्या होता है, ये राजनीति में बहुत अंदर की बात है, और ज्यादा दूर करना देख के ये फेरबदल होती रहते हैं। अवधेश जी, हम आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। अगला नाम, और महेंद्र राजपूत बीरा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, मतलब चुनाव एक जीते हैं और प्रधान भी रहे हैं बीरा से। ये महेंद्र राजपूत बीरा एक ऐसा नाम कि लगातार पूरे हमीरपुर महोबा में होर्डिंग हमने देखी थी लोकसभा में, और अजिंद के बाद अगर कोई अजिंद सिंह राजपूत के अलावा कोई टिकट मांग रहा था लोकसभा में तो महेंद्र राजपूत बीरा ही अपना दमखम दिखा रहे थे जी। लेकिन उसके बाद क्या लोकसभा में टिकट नहीं हो पाया तो विधानसभा में हाथ आजमाएंगे। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं कि अभी तक चीजें तो चरखारी में उतनी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आनंद जी जिस तरह से राट सुरक्षित है 229 महिला एससी के लिए जी, तो फिर उस तरफ सीट कोई है नहीं है। हमीरपुर मुझे लगता है कि उधर जाने का उनका कोई मतलब नहीं है, उधर उतना नाम या थोड़ा दूर पड़ जाती है जी। और यहाँ राजपूत संख्या में ज्यादा हैं तो समाज का भी वोट मिलने की बात है।
तो उसके बाद चरखारी पे ही नजर आ जाती है। इस तरह फिर महोबा विधानसभा भी थोड़ा सा दूर पड़ती है। तो जिस तरह से जैसे अजय जी को विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो जी। लोकसभा में उन्होंने लिया, तो बिल्कुल। इसी अंदाज पे महेंद्र जी का नाम हम लिख रहे हैं कि महेंद्र राजपूत जी लोकसभा में नहीं मिला तो विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर सकते पेश हैं। कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी भी इस बात पे ध्यान देगी। लेकिन आनंद जी वही बात मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने कहा है कि खुलकर आना होगा। जी। अगर खुलकर नहीं आएंगे तो फिर चीजें कैसे होंगी? समय कम पड़ जाता है बाद में। समय कम पड़ जाता है। और समाजवादी पार्टी इस बार अलग तरीके की राजनीति की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बहुत पहले नाम घोषणा होने हैं, 2026 में ही हो जाएंगे, लगभग 1 साल बचने को है। बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं जितना मेरा मानना है तो इस बार पार्टी या पार्टी के मुखिया इस बात का विशेष ध्यान रखने वाले हैं कि जो कैंडिडेट हो वो शिक्षित हो, बेदाग हो और युवा हो। ये 3 फैक्टर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि काम करने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कैंडिडेट बेदाग हो, युवा हो और शिक्षित हो। बिल्कुल, खासतौर पे ये बात आपने कही तो समाजवादी पार्टी के लिए तो ये बहुत, क्योंकि पिछली बार जब सरकार जाने का था, जो जिस तरह से सरकार गई मुलायम सिंह यादव जी की, और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी की सरकार गई, तो सबसे ज्यादा चीजें यही जुड़ी कि बहुत क्रिमिनल बहुत ज्यादा टिकट ले रहे थे, क्रिमिनलों को बढ़ावा दे रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सीटर जो एक बाहुबली, नेशनल मीडिया से नाम दिया जाता है बाहुबली, उनका बाहुबलियों को बहुत टिकट दे रहे थे। तो अखिलेश यादव जी इस बार ये चीजें सुधार करके, क्योंकि खुद भी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बाहुबली या फिर गुंडे मवालियों की पार्टी, ऐसे नाम पर्यावरणीय तौर पे जुड़ते रहते हैं। अब ये तो मुद्दा रहता है मीडिया किस तरह बनाती रहती है। जी। अगले नाम पर चर्चा जो महेंद्र राजपूत कर रहे थे, तो आपने क्लियर ही कर दिया कि ये इस तरह आ सकते हैं कि इन्होंने लोकसभा में टिकट मांग रहे थे, अब लोकसभा में हुआ नहीं है तो विधानसभा दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि इनकी तरफ से अभी ऐसा कोई स्पष्टीकरण है नहीं। ये जो चर्चाएं, ये जो वार्ताएं हैं, ये क्षेत्र की आवाज है, जनता की आवाज है कि जनता किन किन कैंडिडेट्स के बारे में विचार कर रही है। जी जी। अभी क्योंकि हाल ही राट का इतना बड़ा टूर्नामेंट समाप्त हुआ तो वहां भी होर्डिंग लगी, देखी हमने, समाजवादी पार्टी का ही उनके साथ समापनकर्ता के तौर पे शायद आए हुए थे जी, समापनकर्ता के तौर पर। और अखिलेश यादव जी की उनके होर्डिंग में, हर होर्डिंग में तस्वीर मिल जाएगी, समाजवादी पार्टी के अपने आप को जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बताते हैं। अवधेश जी, एक और सवाल मुझे जितना याद आता है, पहले जिस टाइम पे इन्होंने ये चुनाव लड़ा हुआ था जिला पंचायत वाला, इस टाइम पे इनकी गाड़ियों की बड़ी चर्चाएं थी। क्या आपको जानकारी है इस बारे में कुछ? नहीं, ये चुनाव आनंद जी आपने बहुत अच्छी बात की है। और चुनाव बड़ा हमारे बुंदेलखंड में, या जो भी सीटें कहा जाए, बड़ा जोर शोर का, क्योंकि कौन कितने अच्छे से दिखावा कर सकता है, ये हमारे यहाँ की जनता को बहुत गौर करती है जनता। अवधेश जी, उस टाइम पे इनका प्रतिद्वंदी कौन था, कॉम्पिटिटर कौन था? गाड़ियों की क्या कहानी है? गाड़ियों की ये कहानी है कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती संतराम राजपूत जी हैं, तो उनसे शायद उनकी एक ही उसमें जिला पंचायत में कैंडिडेट थे, और ये थोड़ा सा अपने आप में ही क्या टसन बन गई थी कि उन्होंने कहा हम इतनी गाड़ियां ला सकते हैं। तो वो राजनीति में होता है। तो अगर अध्यक्ष जी संतराम राजपूत जी कुछ गाड़ियां, संख्या मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी गाड़ियां निकाले थे, वो निकाले, तो इन्होंने फिर और मतलब अधिक संख्या में गाड़ियां मंगाई। बता रहे थे कि यहाँ से राट से लेके हमीरपुर तक गाड़ियां ही गाड़ियां, ऐसी चीजें चल रही। लगभग क्या संख्या रही होगी? आनंद जी कोई जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। हाँ, उसका परिणाम क्या रहा था अवधेश जी, उस चुनाव का परिणाम? उस चुनाव का महेंद्र जी जीते थे चुनाव। अच्छा जी। 6वां नाम है रामजीवन यादव दद्दा जी। अवधेश जी, और ये लोकल के प्रत्याशी हैं, और इस नाम से अगर आप चरखारी विधानसभा के हैं तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। इतना चुनाव लड़े हैं एक ही 5 साल में, क्योंकि बीच में उमा भारती जब सीट छोड़ के गई तो फिर दद्दा को चुनाव लड़ना पड़ा। पहले कांग्रेस से लड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस में चले गए थे, तो कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, फिर समाजवादी पार्टी से लड़े, फिर कप्तान सिंह जी की पूरी पंचवर्षीय नहीं चली तो फिर लड़े। एक ही 5 साल में 3-4 चुनाव लड़ चुके, और सब में हार का सामना करना पड़ा। तो अनुभव बहुत ज्यादा है चुनाव लड़ने का। जी, अनुभव बहुत है चुनाव लड़ने का, और कहीं ना कहीं दावेदारी तो पेश करेंगे ही, लेकिन उतना अभी इस बार
उनका नाम और वो खुद चर्चाओं में नहीं है, कहीं जाते उतना समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के बीच जा रहे हों। जी, क्या पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, अजय सिंह राजपूत जी का टिकट काट के रामजीवन दद्दा को ही टिकट दिया गया था। जी जी, बीच में क्योंकि का नाम फाइनल होने के बाद और स्वामी ब्रह्मानंद जी के हम माथा टेकने गए थे अजय राजपूत जी, तभी ऊपर से ये आदेश आ गया कि आपका टिकट कट गया है। जी, अवधेश जी, कहीं ना कहीं इस बात से ये पता चलता है कि रामजीवन दद्दा जी का जो पार्टी में वर्चस्व है, पकड़ है, वो काफी मजबूत समझ आती है। बिल्कुल आनंद जी, और आपकी इस बात से भी सहमत हैं कि नाम घोषणा होने के बाद अजय सिंह राजपूत जी का नाम हो गया घोषणा, वहां से लखनऊ से नाम आ गया, उसके बाद रामजीवन यादव जी का नाम आता है और अजय जी का नाम कट जाता है। इसके बाद अगर ये चीजें होती हैं तो समझ सकते हैं कि पार्टी में काफी मजबूती से और अच्छे संपर्क हैं ऊपर तक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव जिस हिसाब से चल रहा था, और अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 3 दिन प्रचार भी कर चुके थे। जी कर चुके थे। और लेकिन एक चीज और आनंद जी, इनके साथ रामजीवन यादव दद्दा, अभी आपने एक गौर की होगी, हमारे दर्शक भी गौर कर रहे होंगे कि सारे के सारे जितने नाम थे राजपूत, लोधी राजपूत नाम थे सब प्रत्याशियों के पीछे, केवल एक ही नाम, ये अगर जातिवाद बात की जाए तो रामजीवन यादव और अखिलेश यादव मुखिया हैं, और समाजवादी पार्टी को लगातार विपक्ष तो इसी तरीके से घेरता रहा कि यादव की पार्टी है और यादव का ही टिकट होता है। तो उस समय भी जब यादवों का रामजीवन यादव जी का टिकट हुआ तो 3-4 विधानसभा में फर्क पड़ा इस टिकट होने के बाद। जी जी, इससे पूर्व में भी बताया है कि राठ में फर्क पड़ा और आपका गरौठा तक फर्क पड़ा, क्योंकि वहां भी राजपूत टिकट वहां से भी थे, राजपूत लड़ रहे थे, और वहां से बोला गया कि राजपूत तो वहां बीजेपी से लड़ रहे थे। तो ये चीजें हैं कि पार्टी में इनकी काफी पकड़ नजर आती है कि एंड टाइम पर जो बाजी मारना है बाजी मार लाए थे, टिकट ले आए थे। जी, तो देखिए दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि फील्ड पे किसकी कितनी पकड़ है, उसके साथ साथ ही ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है कि पार्टी में अंदर तक किसके कितने गहरे या तगड़े संपर्क हैं, क्योंकि टिकट उसी को मिलेगा जिसके संपर्क अच्छे होंगे, और चुनावी वही जीतेगा जिसका टिकट होगा। आदेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, टिकट तो सबसे बड़ी फाइट तो टिकट ही की है, जो आनंद जी आपने लास्ट में कहा, क्योंकि फिर लास्ट में पार्टी का आदेश आता है, जितने ये नाम हैं सब लोग देखना, कुछ एक लोग शायद ही नाराज होंगे तो यहाँ वहां जाएंगे, नहीं तो सब लोग फिर जुटकर प्रचार भी कराते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के पार्टी का, लोगों के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए समान रूप से एक दूसरे का प्रचार में हाथ बटाते हैं। तो मेन लड़ाई टिकट की है, और ये हम लोग आनंद जी ने पहले ही पूर्व में बताया था कि शुरुआत हो चुकी है। 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये पहली विधानसभा चरखारी, उसके हमने समाजवादी पार्टियों के जो यहाँ नजर आते हैं, जो प्रत्याशी जो फील्ड में घूम रहे हैं, उनके लगभग नामों की चर्चा की है। अगर आपको लगता है, ये केवल हमारे तरफ से जो हम क्षेत्र में देख रहे हैं, अगर आपको लगता है, दर्शकों को लगता है, प्रत्याशियों को भी लगता है, तो वो भी हमें बता दें कि भैया वो भी, हम भी कैंडिडेट हैं और हम भी लगे हुए हैं, आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जो फील्ड पे जा रहे हों, जो दर्शक हम तक अभी ना पहुंचा पाए हों, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। ऐसे प्रत्याशियों का आप नाम लिखते रहिए और वो प्रत्याशी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ कैंडिडेट थे, ये कुछ प्रत्याशी जो अपनी अपनी दावेदारी जनता के बीच दिखा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जनता को जिनकी दावेदारी अभी तक दिख रही है, जनता ने वो संदेश हम तक पहुंचाए। और भी जो प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, वो जनता से या हमसे बराबर संपर्क में बने रहें, उनका भी नाम हम सामने लेने का काम करेंगे। और आप देख रहे थे जनता का राज, बने रहिए हमारे साथ विधानसभा चरखारी के इस खास प्रोग्राम राजनीति में। तो आप देख रहे थे जनता का राज, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सबसे मजबूत दावेदार कौन होगा, अगर टिकट मिलता है तो कौन फाइट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।